शोएब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब, आपके पास कोई और जानकारी? देखिए, अभी तो यही जानकारी है हामिद की। अच्छी बात यही है कि अभी तक किसी तरह के किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है, क्योंकि तीव्रता उतनी ज्यादा नहीं थी इस भूकंप की। लेकिन जिस तरह से आप भी बता रहे थे कि 1999 के बाद ये पहला मौका है जब दिल्ली की जमीन ही इसका सेंटर रही हो। इससे पहले हमने दूसरे जगहों पर सेंटर देखे हैं। दिल्ली की जो धरती है वो हिला करती थी, लेकिन दिल्ली में ही सेंटर होना ये एक खतरनाक इसको कहा जा सकता है, इस लिहाज से कि दिल्ली खतरनाक जोन में आता है। और अगर इसकी तीव्रता ज्यादा होती तो यकीनन नुकसान उठाना पड़ सकता था यहाँ पर लोगों को, जिस तरह की यहाँ बसावट है, जिस तरह की यहाँ इमारतें हैं। तो यही जानकारी अभी मिल रही है कि लोग चूंकि जो लोगों को खतरा है वो इसी बात का ज्यादा था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक के बाद एक झटके, क्योंकि ये होता है कि पुनरावृत्ति बहुत ज्यादा हो जाती है कई बार भूकंप की, कि एक के बाद एक जो झटके हैं वो महसूस होते हैं। एक बार रुकता है कुछ सेकंड के लिए, फिर दोबारा से। तो वो कम से कम लोगों के जहन में था, इसीलिए लोग घरों से बाहर आ गए थे। लेकिन अब यही है कि लोग घरों में गए हैं। और ये कहा जा सकता है कि जो सुबह है वो जरूर डरावनी थी, लेकिन अच्छी बात यही है कि कहीं से कोई इस तरह के नुकसान की खबर नहीं आई। अब लोग या फिर जो एजेंसीज है वो अपने अपने तरीके से और चीजों को इस पर जो भी अध्ययन हो सकता है, जो भी इसकी चीजें हैं, उन तमाम चीजों को देख रही है कि किस तरह की चीजें हैं। और जो भूकंप आते हैं जिनकी तीव्रता 6 से ज्यादा हमेशा होती है, तो उससे फिर नुकसान से उसमें बचा नहीं जा सकता। ये हमने देखा है पिछले कुछ सालों में, जहां भी भूकंप आए हो विदेशों में, चाहे वो नेपाल की बात करते हैं या फिर अफगानिस्तान में, हमने देखा है कि हिंदू कश जो पहाड़ियां हैं हम्म। वहां पर जब सेंटर होता है तभी इतनी गहराई होती है सेंटर भूकंप के केंद्र की कि पूरे एशियाई जो देश है वो हिल जाते हैं। ये तमाम चीजें हमने देखी है पिछले कुछ सालों में। तो अब दिल्ली में चूंकि ये सेंटर था, तो यकीनन लोगों में एक डर तो बना है, लेकिन यही उम्मीद करनी चाहिए अब। ये इन तमाम चीजों पर किसी का वश तो नहीं चलता, लेकिन लोग इस एहतियाती जो कदम है बिल्कुल। वो उठाने की ये कोशिश होगी। अगर इस तरह की कोई भी चीज होती है, उन तमाम चीजों को लेकर यही है कि लगातार जो भी बातें बताई जाती है कि जब भी भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस हो तो घरों से तुरंत बाहर निकले, किसी खुले जगह पर जाए, इस तरह की बिल्डिंगों के नीचे खड़े ना हो जो ऊंची हो या कमजोर हो। इन तमाम चीजों का जो एहतियात है वो तमाम लोग कर सकते हैं। इन्हीं चीजों को लगातार जो सरकार है वो भी कहती रही है, और वैसे जो शोएब, देखा जाए तो लोग सबसे ज्यादा अगर कहीं पर देखा गया है कि भूकंप को लेके लोगों को जागरूकता सिखाई जाती है, जागरूक किया जाता है, उसमें है वो जापान। जापान एक ऐसा देश है जहां पर आए दिन भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, और वहां पर तो कई बार ऐसा होता है कि दिन में कई बार भूकंप के झटके महसूस लोग कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि वहां पर कई सालों से, क्योंकि जब से वहां पर देखा गया धीरे 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 वहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, वहां की इमारतें हो, वहां के कोई भी आप बसावट हो, उसको हमेशा भूकंप को मद्देनजर ही रख के बनाया जाता है। लोगों को वहां पर स्कूल से लेके उसकी शुरुआत हो जाती है, मतलब स्कूल से लेके दफ्तर तक लोगों को बताया जाता है कि अगर भूकंप आता है, भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, उस वक्त आपको क्या करना है। तो सबसे अच्छा अगर आपको पूरे दुनिया में कई मॉडल देखने को मिलता है तो जापान देखने को मिलता है। बहरहाल इसको लेकर कई बार चर्चा भी हुई, और क्योंकि आपको सबसे ज्यादा याद हो, जो दिल्ली में अगर भूकंप के झटके महसूस होने के बाद कोई अगर आपको असर देखने को मिला था, तो मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगा 1999 शोएब, जिस वक्त यहां पर इमारतों में, बड़े बड़े इमारतों में दरारें पड़ गई थी। और 1999 के बाद एक बार फिर से कोशिश यह हुई कि दिल्ली को सेव करने के लिए, खासतौर पर अगर भूकंप आता है तो आने वाले वक्त में किस तरह से दिल्ली को हम सुरक्षित रख सकते हैं, उस वक्त एक कवायद लोगों के अंदर शुरू हुई थी, या फिर सरकार की ओर से शुरू हुई थी कि दिल्ली के लोगों को बताया गया, समझाया गया कि इमारतों को जब भी आप बनाएं तो जरूर उसकी एक सर्टिफिकेशन लें जिसमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद जैसे हमने देखा कि पिछले 2 दशक में दिल्ली और इस एनसीआर में जिस कदर बहुमंजिला इमारतें आई हैं और ऊंची ऊंची इमारतें बनी हैं, उसमें खास तौर पे इसका ध्यान रखा गया आरसीसी का इस्तेमाल, यानी कि स्टील के जरिए रेनफोर्समेंट करना, यानी कि सरिये के साथ इमारतों को बनाना, लोहे के सरिये के साथ, ताकि वो भूकंप के झटकों को महसूस कर सकें। इस तरह से भूकंप रोधी मकान बनाए जाए, इमारतें बनाई जाएं। यही नहीं, साथ ही साथ अगर हम देखते हैं कि दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में क्यों इतने तेज झटके महसूस किए गए, तो आपको इसलिए समझना होगा कि दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है, और साथ ही हम जो बताते हैं कि जो आपको जो रिज लाइन में बता रहा हूं, जो फॉल्ट लाइन्स है, और फॉल्ट लाइन्स किसी भी
सिस्मोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उसी के जरिए ही भूकंप की सबसे ज्यादा तरंगें सामने आती हैं। क्योंकि एक दरार का पड़ जाना बहुत जमीन के नीचे ये करता है कि जब भी उसके अंदर कोई भी हलचल पैदा होगी, अगर कोई दरार है, दरार कम, आप जानते हैं कि दरार थोड़े थोड़े बढ़ते रहते हैं, या कई बार होता है उसमें दबाव आता है तो आपस में वो घसीट जाते हैं। तो जो दरारें जब नीचे रहेंगी तो भूकंप की जो तरंगें हैं लगातार बनती रहती हैं, जिसे हम शॉक वेव्स कहते हैं, वही फिर अर्थक्वेक बन जाता है। अब दिल्ली में 2 ऐसे फॉल्ट लाइंस गुजरते हैं, और इसमें एक हरिद्वार की तरफ जाता है, दिल्ली से हरिद्वार, दूसरा दिल्ली से मुरादाबाद की तरफ जाता है। और आगे जैसे आप चले जाते हैं तो वहां से पहाड़ियां शुरू हो जाते हैं, शिवालिक की, उत्तराखंड का इलाका पूरा लग जाता है, जो ऑलरेडी सिस्मिक जोन में है, उसका भी सिस्मिक जोन 5 है। अब जब हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड ने 1991 में उत्तरकाशी में भयानक भूकंप देखा है। उसके अलावा 1999 का हम जिक्र करते हैं, 1999 में चमोली में जो भूकंप आया था उसका असर दिल्ली में देखने को मिला था। तो इसी तरह से जो पूरा एरिया है, पूरा इलाका जो है, अक्सर इसी तरह के सिस्मिक एक्टिविटीज से ग्रस्त रहता है, और इसलिए यहां पर भूकंप के झटके महसूस भी होते हैं। हालांकि पिछले 1 दशक में देखा जाए तो दिल्ली को छोड़ के इसके आसपास के जो इलाके हैं, चाहे वो हिमालय के क्षेत्र हों या फिर हिंदू कुश की पहाड़ियां जो अफगानिस्तान तक पड़ते हैं, पाकिस्तान तक पड़ते हैं, उसका असर भी यहां पर देखा जाता है। क्योंकि वहां पर डेप्थ बहुत नीचे तक रहा है, इस वजह से उसके शॉक वेव्स बहुत दूर तक आते हैं, जिसमें हम दिल्ली को भी जोड़ सकते हैं। या फिर नेपाल का जो भूकंप रहा था, वहां पर भी जो भूकंप आया था उसके चलते दिल्ली में भी झटके महसूस किए गए थे, लेकिन नेपाल के अंदर बहुत भीषण तबाही हुई थी। अब दिल्ली में जो भूकंप को लेकर बड़ी खबर आ रही है, धौला कुआं के आसपास भूकंप का केंद्र रहा है। ये इस वक्त दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज के पास भूकंप का केंद्र है। 2015 में भी यहां पर धौला कुआं में ही भूकंप का केंद्र था। तो ये बड़ी खबर आ रही है, जैसा हम बता रहे हैं कि जैसे जैसे जानकारियां आएंगी और ज्यादा स्पष्ट होता जाएगा कि दिल्ली में भूकंप का केंद्र कहां रहा था, और दिल्ली में ही ये भूकंप का केंद्र निकलकर सामने आया है। तो एक बात बिल्कुल साफ है कि दिल्ली ही एपिसेंटर रहा है, दिल्ली में भूकंप का केंद्र रहा है, और धौला कुआं के पास ये केंद्र मिला है, और जहां से तरंगे निकली थी, जो शॉक वेव्स आए थे, उसने पूरे दिल्ली और आसपास के इलाके को आज सुबह सुबह हिला दिया, और इसकी तीव्रता 4 नापी गई है। हालांकि हम जरूर आपको ये भी बता रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे की ओर से जो बात सामने आई थी उसमें नांगलोई जाट का इलाका कहा गया था। हालांकि इसमें जब आप देखते हैं केंद्र दिल्ली में ही, हम मान सकते हैं, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स की बात की जाए या फिर भारतीय जो एजेंसीज है वो जो बता रही हैं केंद्र, लगभग देखा जाए तो वही इलाका पड़ता है। यानी कि ये आपका पड़ेगा साउथ वेस्ट का इलाका, जो साउथ वेस्ट का इलाका है, इस तरफ भूकंप के झटके का केंद्र रहा है, और इसी के चलते आज दिल्ली में बहुत जबरदस्त ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और पीटीआई की ओर से यह बताया जा रहा है कि जो भूकंप का केंद्र था वो धौला कुआं के आसपास का इलाका रहा है, और जिसके चलते आज दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कुछ और लोगों के हमारे पास बयान आए हैं जिन्होंने आज सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए, उसके बाद दिल्ली वाले क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। मुकेश, मैं एक्चुअली अपनी ट्रेन का वेट कर रहा था वेटिंग लॉन्च में, तो अचानक ही 4:37 पे बहुत तेज एकदम लगा धड़ाम जैसा। काफी लोग जितने भी हमारे लोग वेटिंग लॉन्च में थे सब भागने लगे बाहर की तरफ। तो देखा कि कुछ नहीं हुआ है, बट सबने रोका, उन्होंने कहा कि एकदम भूकंप आया था। लगा ऐसा सडनली ऐसा कोई ट्रेन गिरी हो ऊपर से, या कोई ब्रिज कोई ऐसा लगा हो, कोई ब्रिज गिरा हो, एकदम बहुत सडनली बहुत आवाज हुई थी, पूरा महसूस हुआ। माइनर 5-6 सेकंड, काफी अच्छा था, तो लगा उससे। मनोज विज, मैं मालवीय नगर से आया हूँ और देहरादून जा रहा हूँ, और ड्यूरिंग द टैक्सी की मूवमेंट पे ही हम काफी हद तक झटका लगा है। फिर घर से भी फोन आया कि ऐसा ऐसा, मुझे लगता काफी तगड़ा हेक्टेयर का था ये अर्थक्वेक। कुछ लगता है कुछ शराब ही चल रहा है दिल्ली के ऊपर। 2 दिन पहले इतना बड़ा हादसा हो गया स्टेशन पे, अब बड़े डर के आया हूँ, 16 नंबर प्लेटफॉर्म ही था जिसके ऊपर सारे कांड हुए। लेट्स होप, आई एम कीपिंग माई फिंगर क्रॉस कि शायद ठीक हो। अभी तक तो मेरे को नहीं लगता ज्यादा कुछ झटके लगे हैं, बट मैं जा रहा हूँ देहरादून। थैंक यू। रेडी हो, हमारा नाम श्वेता से, हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं। अभी घर पे रेडी हो रहे थे जाने के लिए, तो देखा कि एकदम से बहुत तेज भूकंप आया और हमारे सारी अलमारी, फ्रिज और बेड वगैरह सब हिलने लगा। मेरे बच्चों ने भी महसूस किया और हम सब ने महसूस किया बहुत। हैं जी, 1-2 सेकंड तक का था।
लेकिन काफी तेज था, बहुत तेज था। वो अच्छे से महसूस हुआ, पूरे घर को महसूस हुआ। हमारे घर की हर चीजें हिलने लगी। थैंक यू। तो आपने यहाँ पर लोगों के बयान सुने, लोग बता रहे हैं अपने अपने जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, जो उन्होंने महसूस किया, लोगों के सामने जाहिर कर रहे हैं कि बहुत डरावना था, तेज आवाज लोगों ने सुनी थी। अब कई लोगों का कहना है कि हमने तेज आवाज सुनी, तो लोगों को जो तेज आवाज सुनी उसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि जब धरती हिली तो उसके साथ क्या होता है, जब इमारतें अगर हिलती हैं तो उसमें क्रैक साउंड भी आते हैं। तो क्रैक साउंड जो है वो भी एक बहुत भयानक रहा है लोगों के लिए। लेकिन बहरहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जो भूकंप का केंद्र था वो अभी बताया जा रहा है पीटीआई की ओर से वो धौला कुआं था। तो कुल मिलाकर दिल्ली में ही इसका केंद्र रहा है। अब हम बात करेंगे आज की हेडलाइंस की, आपको टॉप हेडलाइंस दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से ताजा जानकारी दे देते हैं कि दिल्ली में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 5:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसका केंद्र दिल्ली रहा है और इसकी जो गहराई नापी गई है वो 5 से 10 किलोमीटर की नापी गई है। और दिल्ली के में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, दिल्ली एनसीआर पे इसका पूरा असर पड़ा है। चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो गुरुग्राम हो, चाहे वो हरियाणा के इलाके हो, बहादुरगढ़ हो, या फिर मेरठ तक भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो कुल मिलाकर पूरा दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र आज सुबह सुबह भूकंप के झटके से जागा है। लेकिन अभी तक किसी भी अप्रिय घटना की जानकारी नहीं मिली, यानी कि नुकसान की कोई जानकारी नहीं आई है।